झुंझुनू में महिलाओं को बंधक बनाकर 50 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। जी हां, करीब 50 लाख रुपए की लूट झुंझुनू में महिलाओं को बंधक बनाकर की गई है। इसके अलावा बंदूक की नोक पर महिलाओं को बंधक बनाया जाता है। उसके बाद 50 लाख के जेवर की लूट की जाती है। अज्ञात 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। एएसपी वीरेंद्र मीणा और सिटी डीएसपी लोकेंद्र मौके पर पहुंचे। हमीरी रोड केराइका कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। तो झुंझुनू में महिलाओं को बंधक बनाया जाता है पहले, और फिर करीब 50 लाख रुपए के जेवर लूट लिए जाते हैं। बंदूक की नोक पर एक बड़ी लूट की वारदात। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 7 लाख रुपए और अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। कार्रवाई में 4 किलो 800 ग्राम अफीम, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 तस्कर गिरफ्तार भी किए गए हैं। झालावाड़ में कुएं के पास लाश मिली है। भिवानी मंडी थाना क्षेत्र के घटोद गांव के पास ये लाश मिली। युवक की पत्थरों और तार से बंधी लाश ये बरामद हुई है। युवक बालचंद आंजना के गरनावत गांव का निवासी है। चलिए अब दिखाते हैं आपको आग का तांडव। तस्वीरें बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी की हैं, जहां शराब की दुकान में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि कुछ गाड़ी में सवार होकर लोग आए और सेल्समैन पर फायर किया और दुकान में आग लगाने की कोशिश की। फिलहाल आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। 16 और 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में अनलॉक 1.0 पर चर्चा होगी। 16 जून को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक होगी। वहीं 17 जून को दूसरे 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बैठक करेंगे। सोलह जून से जयपुर एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों में इजाफा हुआ है। 16 जून से 1.5 गुना से ज्यादा फ्लाइट्स चलेंगी। तो 16 जून से जयपुर एयरपोर्ट में घरेलू उड़ानों में इजाफा। चेन्नई और सूरत के लिए एयर कनेक्टिविटी जुड़ेगी। हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली के लिए फ्लाइट्स बढ़ेंगी। बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्पाइस जेट की हैदराबाद के लिए फ्लाइट 15 जून से शुरू होगी। जयपुर से दोपहर 3:15 पर हैदराबाद फ्लाइट जाएगी। इंडिगो की हैदराबाद के लिए फ्लाइट 6E914 16 जून से शुरू होगी। जयपुर से सुबह 7:40 पर हैदराबाद जाएगी। इंडिगो की दिल्ली के लिए फ्लाइट 6E665 16 जून से शुरू होगी। जयपुर से फ्लाइट शाम 4 बजे दिल्ली के लिए जाएगी। इंडिगो की कोलकाता के लिए फ्लाइट 6E6155 16 जून से शुरू होगी। जयपुर से फ्लाइट सुबह 10:20 पर कोलकाता जाएगी। वहीं 16 जून से इंडिगो की चेन्नई के लिए फ्लाइट 6E6745 शुरू होगी। जयपुर से फ्लाइट दोपहर 1:40 पर चेन्नई जाएगी। तो चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे राजस्थान के राज्यसभा रण की 360 डिग्री रिपोर्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। जयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के साथ ही सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि राजस्थान में उनकी दाल नहीं गलने देंगे। इन सब चीजों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का बीजेपी पर करारा वार। जनता देख चुकी है उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्टी सोच के साथ में चल रहे हैं।
लोकतंत्र की हत्या में जुटी केंद्र सरकार। वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में व लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हैं। मरुधरा में एमपी वाला गेम नहीं चलने देंगे। कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है। केंद्र की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जून को होने वाले राज्यसभा के रण को लेकर मरुधरा में सियासी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उन्होंने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी पूरे देश में लोकतंत्र को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, वहीं बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगी है। आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में व लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हैं। प्रजातांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कारों उनको पूरी तरह से पूरे देश में रोंद रहा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता हथियाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है, ये बार बार पूरे देश में साबित हुआ। उसके बाद अपने चिरपरिचित अंदाज में सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा खोला और कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए इसमें देर की गई। गहलोत ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि कांग्रेस देश के कण कण में है। इस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो, पूरी ताकत झोंकी गई। तमाशा सबने देखा, वो आपके सामने। ये हालात में आज देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना इत्यादि शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं देश से, देश के रग रग में घुसी हुई है, देश के डीएनए के अंदर है। पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी वो नेताबूत कभी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता देख चुकी है उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्टी सोच के साथ में चल रहे हैं। अंत में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और अपने हिस्से की दोनों राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने केंद्र पर कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हैं, 3 सीट के इलेक्शंस हैं और 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहां से चुनाव जीतकर जाएंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है,
तो वो सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है। इस चुनौतीपूर्ण समय में किसी को बेवजह आकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पहले होने थे, लॉकडाउन हो गया, उसको पोस्टपोन किया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सरकार चलाने का काम हो रहा है उसमें सभी विधायकगण हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से एकजुट होकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, उससे कई कयासों को विराम लग गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। तो चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं, यानी किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के पास अपने कुल 107 विधायक हैं, और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास कुल अपने 72 विधायक फिलहाल हैं। और निर्दलीय विधायकों की बात की जाए तो निर्दलियों के पास निर्दलीय विधायक जो हैं उनकी संख्या 13 है। तो सबसे पहले देखिए, कांग्रेस के पास 107 विधायक अभी अपने मौजूद हैं। तो आंकड़ा आपको बता रहे हैं किसके पास, कौन सी पार्टी के पास कितने विधायक हैं। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास इस वक्त अपने 72 विधायक अपने मौजूद हैं। और वहीं अगर निर्दलीय विधायकों की बात की जाए तो निर्दलीय विधायकों की क्या संख्या है वो आपको बता देते हैं। निर्दलीय विधायकों की संख्या 13 है। कांग्रेस की देखिए 107, बीजेपी की 72 और निर्दलीय की देखिए 13 विधायक इनके पास है। और वहीं अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए तो अन्य पार्टियों के पास जो संख्या है वो देखिए, वो संख्या 8 है। तो कांग्रेस 107, बीजेपी 72, निर्दलीय की संख्या 13 है और अन्य की संख्या देखिए 8 विधायक इनके पास मौजूद हैं। तो आपने विधायकों की संख्या देख ली, विधायकों की संख्या हमने आपको बताई, सबकी बताई। कांग्रेस बीजेपी के पास कितने हैं, निर्दलीय के पास कितने हैं और अन्य के पास कितने हैं। तो किसके पास कितने विधायक हैं वो आपने देखा। चलिए अब सहयोगियों के साथ दलगत स्थिति को देखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस के पास अपने कुल 107 विधायक हैं, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस के पास 13 में से 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है। और वहीं अन्य पार्टी के 8 विधायकों में से 5 विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस के साथ है। जिसके बाद कांग्रेस के पास कुल 125 विधायक हो जाते हैं। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास कुल 72 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के पास आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन भी है, जिसके बाद संख्या 75 हो जाती है। तो राज्यसभा के रण का जो आंकड़ा है, जो विधायकों का आंकड़ा है, वो क्या कुछ कहता है आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए, कांग्रेस की संख्या देखिए, जो ग्रीन बार है वो कांग्रेस का है, जो कांग्रेस का बार है वो ग्रीन है। संख्या देखिए 125, और बीजेपी के पास जो आंकड़े हैं वो है 75। यानी कांग्रेस के पास संख्या देखिए 125 और जो अपने विधायकों की संख्या कांग्रेस की है वो 107 है। और इसके अलावा उनको समर्थन, जो इनके साथ जो उनको समर्थन मिला है दूसरे विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का जो 13 है संख्या, और अन्य पार्टियों के विधायकों की जो समर्थन मिली है, उसके बाद जो संख्या कांग्रेस के पास विधायकों की हो जाती है वो 125 हो जाती है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अपने कुल 72 विधायक हैं, लेकिन जो अन्य पार्टियों के 8 विधायक हैं उसमें से 5 विधायकों को छोड़कर 3 अन्य विधायकों का समर्थन बीजेपी के साथ है, जिसके साथ संख्या कुल 75 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं अन्य विधायकों की संख्या 8 है, लेकिन इसमें से 5 का समर्थन कांग्रेस के साथ है, लेकिन वहीं 3 जो आरएलपी के विधायक हैं उनका समर्थन बीजेपी के पास है, जिसके साथ ही बीजेपी के पास जो विधायकों का कुल आंकड़ा है वो 75 हो जाता है। तो आप संख्या देख रहे हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, किसके पास कितने विधायक हैं, किसको किसके समर्थन की जरूरत पड़ेगी। और आरएलपी के जो 3 विधायकों का समर्थन है वो बीजेपी के पास है, और बीजेपी के कुल विधायकों की संख्या देखिए 75 है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 125 विधायक इस वक्त बने हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके पास एक जो सेफ आंकड़ा है वो 125 का है। और वहीं बीजेपी के पास 75 विधायक अभी फिलहाल हैं। और निर्दलीय में से जो बात की हमने, निर्दलीय जो 13 विधायक हैं उनका साफ साफ जो समर्थन है वो कांग्रेस के पास
है, यानी कांग्रेस एक सेफ जोन में चल रही है, सेफ साइड पर चल रही है। लेकिन बीजेपी के पास 75 विधायक हैं और उसमें से भी 72 अपने हैं, लेकिन 3 विधायक जो आरएलपी के हैं उनके पास बीजेपी के पास उनका समर्थन है। तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आप देख सकते हैं, 2 प्रत्याशी मैदान में हैं और इसके अलावा बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं तो उतने ही उम्मीदवार कांग्रेस ने भी खड़े किए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार देखिए राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, इन्हें मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कांग्रेस की साइड से बात करें तो कांग्रेस की साइड से भी 2 ही प्रत्याशी मैदान में इस वक्त हैं और उनके नाम जैसे कि सभी को पता ही है, केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाए गए। तो बीजेपी के उम्मीदवार देखिए, राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की साइड से। और वहीं कांग्रेस की ओर से बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी मैदान में हैं। तो 2 प्रत्याशी दोनों पार्टियों से 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। अब क्या कुछ संख्या किसे जीतने के लिए चाहिए और किसके पास कितने समर्थन हैं विधायकों के, किसके पास कितने वोट हैं, वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस का जो ग्रीन बार है उसकी संख्या ध्यान से देखिए, 125 ये संख्या है, यानी 107 विधायक अपने, बाकी निर्दलीय से जो समर्थन है उसको मिला के और अन्य पार्टियों के समर्थन को मिला के कांग्रेस के पास कुल संख्या 125 विधायकों की है। लेकिन जीतने के लिए, दोनों प्रत्याशियों को जीतने के लिए 51 वोटों की जरूरत है, जिसका कुल आंकड़ा 102 हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, 105। तब ये देखिए बीजेपी को कहां से ये वोट मिल सकते हैं, या तो ये वोट निर्दलियों के हो सकते हैं, लेकिन निर्दलीय विधायकों का समर्थन जो सामने है वो कांग्रेस के पक्ष में ही है। अब बीजेपी अन्य पार्टी के 5 विधायकों का समर्थन पाने की कोशिश भी कर सकती है, या फिर बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर भी 27 वोटों का आंकड़ा पूरा कर सकती है। हालांकि ये कर पाना बेहद मुश्किल है। तो आप देखिए, निर्दलीय सभी कांग्रेस के समर्थन में है, अन्य पार्टी के विधायक हैं जो 8 की संख्या है, उनमें से 3 बीजेपी के समर्थक हैं। अब देखिए, ये जो 27 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा है, इसी आंकड़े पर पूरे राज्यसभा का रण, यही कारण है, यही आंकड़ा वो है जिसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है खरीद फरोख्त का, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। तो चलिए, आप सबको हमने कोशिश की राज्यसभा के रण को समझाने की, क्या कुछ आंकड़े कहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक लाइव जुड़ गए हैं, दीपक से बातचीत कर लेते हैं। दीपक जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बीजेपी कांग्रेस दोनों की साइड से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वार पलटवार हो रहा है। आप JW मैरियट के बाहर ही खड़े मुझे नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ अब आगे की स्थिति होने वाली है? देखिए दीक्षा, जिस तरीके से जो बात आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी, कुछ ऐसी स्थिति राजस्थान के अंदर इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही है, क्योंकि एक तरीके से रणभेरी यहां पर बच चुकी है और उसी को चलते कुल मिलाकर 3 सीटें जो है वो राज्यसभा की यहाँ पर खाली हुई है और ऐसे में उन 3 सीटों पर जो चुनाव है वो यहाँ पर होने हैं 19 तारीख को। तो ऐसे में जो स्थिति देखी जाए, जो आंकड़ों के लिहाज से स्थिति देखी जाए, तो कांग्रेस का दावा यह है कि उसने 2 प्रत्याशी उतारे थे, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से, निर्दलियों के समर्थन के हिसाब से और जो दूसरे दलों के समर्थन के हिसाब से कांग्रेस अभी यहाँ पर, कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी है, लिहाजा कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार, अधिकृत तौर पर 2 उम्मीदवार अपने यहाँ पर उतारे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि बीजेपी ने पहला एक प्रत्याशी उतारा राजेंद्र गहलोत और उसके बाद में ओंकार सिंह लखावत ने जिस तरीके से नामांकन दाखिल किया और बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार वो हो गए। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो यहाँ पर इसीलिए वो हो गई और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इसीलिए भयभीत है कि जब बीजेपी ने दूसरा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो ऐसे में यहाँ पर जो हॉर्स ट्रेडिंग जैसी संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो कांग्रेस है उसका आरोप है। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि यहाँ पर खरीद फरोख्त जो है वो बीजेपी विधायकों की करने में लगी है इस तरीकों को लेकर।
लगातार मुख्यमंत्री स्तर पर दूसरे जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, उन लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बीते 2 दिनों में राजस्थान की राजनीति में जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो तक को इसमें शामिल कर लिया गया है। परसों राजस्थान की जो मुख्य सचेतक है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं महेश जोशी, उन्होंने एक एसीबी के डीजी को एक लेटर लिख दिया। विधायकों के खरीद फरोख्त का, विधायकों को प्रलोभन देने की जो आरोप है वो उसमें लगाया गया, हालांकि जिक्र किसी का नहीं किया गया। और ऐसे में एसीबी को इसको लेकर शिकायत की गई कि आप इस पर कार्रवाई करें, संज्ञान लें। और कल इससे 2 कदम आगे बढ़कर कांग्रेस ने एक बड़ा खेल जो है वो यहाँ पर ये कर दिया कि एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है राजस्थान का, राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा मजबूत महकमा माना जाता है, उस तक को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। राज्यसभा का रण बेहद रोमांचक हो गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे निकल कर आता है, क्या आगे के बयान रहते हैं, कौन किसे क्या कहता है। आप लगातार बने रहिए, आपके अपडेट लेते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।